लगना चाहिए, वक्त तो 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, हम्म ठीक है, बट प्रोसीजर करे तो सही। हम्म हम्म मान लो किसी के अकाउंट पे होल्डर लगा है, जैसे एक हम्म केस मेरे पास आया हुआ है कि छोटा वाला जो मनी म्यूल होता है ना, जिसके अकाउंट में मुश्किल से 8 से 8 5 10 हज़ार रुपए डाले जाते हैं, हम्म, उसके ऊपर केस लगा हुआ है, ओके ओके। ठीक है। वो हम्म पैसे देने के लिए तैयार है, हम्म ठीक है, बट क्या है, दोनों तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। जो देने के लिए तैयार है उसने रिस्पॉन्स किया हुआ है, पर हम्म, सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब अटका पड़ा केस, अकाउंट ओके होल्ड ओके। पे है। हम्म, तो काम करने के ऊपर है, काम कितनी जल्दी ऊपर फॉलो हो रहा है, काम कितनी जल्दी किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिकवरी कितनी जल्दी हो सकती है। रिकवरी का हम्म, बेस एक ही है कि सामने वाला बंदा अगर दिल दिल का अच्छा है, रैम आ गया उसको, उसको पता लग गया कि एक्चुअल में ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ गलत है, तो रिग्रेट करके वो ये कर सकता है कि हाँ, इसको लॉ के तरीके से उसको वापस रिवर्ट कर सकता है। हम्म, तो वो चीज़ है, पर करने वाला होना चाहिए, कोई सिस्टम उठ नहीं रहा। तेलंगाना साइड देखो आप, वेस्ट साइड तो पूरा डूबा हुआ है, वेस्ट साइड ऐसा हाल है, हम्म। वेस्ट साइड में तो कुछ विक्टिम को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वेस्ट मतलब गुजरात साइड बोल रहे थे? वेस्ट साइड में तो मेरे ख्याल से तेलंगाना वगैरह साइड, ये साउथ ओके। साइड, साउथ साइड साउथ। सॉरी। साउथ। हाँ, साउथ साइड, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। इनकी हम्म, कंप्लेंट भी इनकी कंप्लेंट भी ऐसे ली गई है, इनको इतना डांटा गया है कि पूछो मत। ओके ओके। नहीं, वो उनका तो कुछ इस अलग लेवल पे पुलिस रहते हैं। अलग ही लेवल है, वो अलग ही लेवल है भाई साहब, वो हमें कहते हैं कि आप ढूंढ के लाओ। वो उल्टा विक्टिम को कहेगा कि आप ढूंढ के लाओ कि जिसने आपके साथ स्कैम किया। वो उनका कुछ अलग लेवल पे रहता है। अब मेन दिक्कत ये है ना, अभी तक जो मेरे पास वेस्ट साउथ साइड से जो आए हैं वो ज्यादातर फीमेल है, फीमेल। मेल अभी ओके। तक नहीं आया। हम्म मेल नहीं आया और फीमेल है तो वो ज्यादा बोल नहीं पाती। देखो फीमेल के अंदर एक आदत है कि वो सिस्टम के आगे ना थोड़ा सा, या हम्म देखो या तो क्रांतिकारी बनेगी तो एकदम क्रांतिकारी बनेगी, हम्म। पर अगर फैमिली पर्सन है, उसको काफी सोसाइटी को देख के चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फिर। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इतना नहीं बोल पाएगी। हम्म तो ये चीज दिक्कतें प्रॉब्लम उनको हो रही है, और काफी कोशिश तो की है। अब देखो क्या, वही है ना कि कोशिश ऑनलाइन बैठ के नहीं हो सकता साथ। हम्म ऑनलाइन तो मैं अपने खुद के थाने में रोज मेल डाल रहा हूँ, हम्म क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, सच बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है जाने का। ऑनलाइन थाने में तो खुद के जो है मेल डाल रहा हूँ, हम्म। रिस्पॉन्स आई नहीं है, अंडर प्रोसेस में मेरा है, जबकि सबसे पुराना केस मेरा है, अंडर ओके। प्रोसेस में अभी तक मेरा, मेरे अभी पे कोई कितने होल्ड भी नहीं लगाया, कुछ कुछ नहीं कितना लगा। टाइम हो गया आपके केस को? मेरे केस को 29 जनवरी को केस ये हुआ था, ओके क्राइम हुआ ओके था, और फरवरी में मैंने उसका कंप्लेंट किया था। ओके। मतलब हो गया, अभी 2 महीने हो गए। हाँ, तो अभी तक अंडर प्रोसेस में है, जबकि मैं सारे हार्ड कॉपी सबको सबमिट करके आ चुका हूँ, हम्म। बट अपडेटेड हूँ, इस चीज अपडेटेड। से अपडेटेड हूँ कि प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। तो हम्म इसलिए मैंने थोड़ा ढिलाई भी छोड़ा था, और अमाउंट मेरा इतना बड़ा नहीं, 5,000 का मेरा हम्म अमाउंट है, तो अभी हम्म अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। और हाँ, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कह रहा है कि सर मैंने ली कमाए हैं उनसे, और हम्म, मैंने क्या किया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। अरे भाई, कल आया था कि मैंने Myntra में शॉपिंग कर ली, और हाँ। अब Myntra वाले जानेंगे। मैंने कहा भाई एक चीज बता, Myntra वाले क्या बोलेंगे कि हमने उस बंदे से जानबूझ के लिए थे? वही ना। Myntra वाले ने सर्विस दी थी, हम्म Myntra के पास अगर ये चीज आ गई कि अब पैसा हम्म किस बंदे से रिसीव हुआ, तो हम्म Myntra मना कर देगा कि नहीं हम नहीं बता सकते। Myntra तुरंत डिटेल देगा हम्म कि ये पैसा इस कस्टमर से रिसीव हुआ है। मगर तू कंप्लेंट डाल इसके खिलाफ, ठीक है, और हम्म हो सकता है तो जो रिकवरी वाला बंदा है, मतलब कि जैसे कि जिसका खो गया है उतना अमाउंट, ठीक है, कानून बेस पे हम्म स्टेशन पहुंच, कानून बेस पे उसको वो पैसा रिकवर कर दे, हम्म। एक लिखित में ले ले उससे या कुछ कर ले कि उसका भी पैसा छोटा मोटा जो खो जाए तो उनके भी पैसे रिकवर हो जाए, और सामने से तेरे दे को दे देंगे। क्लेम। हाँ सामने से बट वही कांटेक्ट करिए कि आपने हाँ आपने पैसा भेजा है, तो किस वे से भेजा है, कि आपको किसी ने बोला है कि पैसा भेज दो इस अकाउंट पे। हाँ, कुछ अपने पास ऐसा प्रूफ रख जो आगे तेरे को दिक्कत ना दे, हम्म आगे तुझे प्रॉब्लम ना करे। तो ये हम्म। चीजें हैं। बहुत पीछे हैं कुछ विक्टिम, तो बहुत पीछे हैं, अभी कुछ नहीं पता है उनको कि वो तो क्या खुश हो करना रहे है, कि कैसे हमने नहीं। कमा लिया कमा लिया। कुछ ने डाला ही नहीं कंप्लेंट। हम्म। एक कल्पना जी ने कमेंट किया है, आप देख पा रहे हो आशुतोष जी? हाँ बिल्कुल, आप तो वैसे भी बोल रहे हो, पैसे जहाँ जाएगा इन्वेस्टिगेट होगा,
मगर यहाँ पर पुलिस बोल रही है तुम्हारे अमाउंट उसने निकाल लिया है, कहीं ट्रांसफर कर दिया है, तो पैसे को भूल जाओ। तो वही बात है कल्पना जी, आप पुलिस वाले जो बोल रहे हैं उसकी बात सुन के आ रहे हो, आप खुद देखो ना। आप आपने ही या किसी विक्टिम ने मेरे को कहा था कि सर दूसरे वाले अकाउंट में जो होल्ड लगा है, हम्म, तो वो अकाउंट में मैंने पैसे डाले नहीं, तो कैसे लग रहा है? ये भी एक लॉजिक वाली बात है। हम्म, ये कई विक्टिम आ रहे हैं कि सर इस वाले बैंक में तो हमने डाले ही नहीं थे पैसे, ओके। तो इसमें कैसे होल्ड लग रहा है? तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उस अकाउंट में पैसा फ्लो किया है, हम्म, तभी उसमें ऑर्डर लग रहा है और वहीं स्थित है। मनी म्यूल ने क्या कहा कि जिस अकाउंट में आपका पैसा रुकेगा वो पैसा होगा। कई सारे बैंक रडार में आते हैं, उसने ये भी क्लियर किया, ये भी उसने क्लियर किया कि लाइन वाइज कई सारे बैंक रडार में आते हैं, पर एंड डेस्टिनी जहां तक होती है वहां पे ऑर्डर लगता है। हम्म। मतलब ये साइकिल होती है, अगर आपने एक बैंक में भेजा तो वो दूसरे बैंक में भेजता है, तो हाँ बैंक इंटरनल कम्युनिकेशन करके वो आगे पे भी होल्ड लगाता है, तो आपका बिल्कुल पैसा बिल्कुल बिल्कुल दूसरे वाले अकाउंट में होल्ड हो जाता है। बिल्कुल। अभी ये क्या कह रही है, दोबारा लिखा है इन्होंने, नहीं डाले मगर होल्ड लग गया है। तो शायद इनके पास भी ये केस है कि हम्म, इन्होंने किसी बैंक में पैसे नहीं डाले हैं, पर हम्म, होल्ड लग गया उस बैंक में, और इनके यहाँ हम्म, शो हो रहा है। तो कैसे शो हो रहा है? ये तो आप पुलिस वाले को रिप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छा, कि हम्म, अगर नहीं डाले, मैंने पैसा निकाल लिया या कुछ हम्म, कर दिया, तो ये वाला अकाउंट कैसे डाले, ये अकाउंट कैसे शो हो रहा है? हम्म, और अगर निकाल लिया, एक छोटी सी नॉर्मल सी बात मैं कहता हूँ, चलो मैं हम्म, मान लेता हूँ निकाल लिया, हम्म, उस कैश की एंडिंग डेस्टिनेशन तो पता लगेगी। हम्म, वो किसी दुकान पे ही निकालेगा, या किसी एटीएम से निकालेगा, या किसी बैंक से ही विड्रॉल करेगा, और कोई हम्म, तीसरा चारा है? मनी नहीं, म्यूल क्या कहता है, हम्म, सर कैश का ट्रांजैक्शन तो होना पॉसिबल ही नहीं, इस लॉन्ड्रिंग में हम्म, कैश का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। कैश के फ्लो से इंडिया में या डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी? हम्म, वो तो इंडिया ये में रहेगा क्लियर फिर। बता रहा है, हम्म, वो तो क्लियर बता रहा है कि जब तक इंडिया में पैसा रहता है वो एक अकाउंट में रुकता ही नहीं है। हम्म, पहले से उसने 10-15 बेनिफिशियरी ऐड कर रखे होते हैं, तो हम्म, जैसे उस अकाउंट में आता है 2 लाख 3 लाख पहुंचते ही वो सेट कर देते हैं, वो फ्लो होता रहता है, टुकड़ों में बढ़ता रहता है। तो ये चीजें यहाँ समझनी जरूरी है लोगों को। ये बहुत क्लियर तरीके से आप किसी सिस्टम को फेस कर रहे हो ना, मैं अकाउंटेंट हूँ, हम्म, ठीक है, मेरे पास कई लोग ऐसे आएंगे कि सर इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या मतलब क्या जीएसटी के कई चीजें पूछने आते हैं, कुछ भी पूछने आते हैं। तो कुछ लोगों को मैं समझा देता हूँ सिर्फ बातों से, कुछ लोगों को एक्सप्लेन पूरा करना पड़ता है। क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कि जो हमसे भी ज्यादा नॉलेजेबल है, हम्म, ठीक है, तो उनकी बातों के आगे हमें भी दमना पड़ता है। कुछ हम्म, लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉलेज तो नहीं है, पर कुछ फैक्ट ऐसे बोलते हैं कि हाँ लगता है कि इसकी बातों में दम है, ये तो कह रहा है सही कह रहा है। हम्म, ये चीजें विक्टिम को समझनी चाहिए। आप किसी भी चीज के उसमें जा रहे हो, हाँ आपके मन में ये रहता है कि यार सामने वाला बंदा तो इस लाइन में है, हम्म, तो हो सकता है इसको मेरे से ज्यादा जानकारी है। जैसे शुरू में अगर मैं भी बैंक जाता हूँ किसी मामले को लेके, तो बैंक मुझे जो कहता है वो मेरे को मानना पड़ता है, हम्म, क्योंकि मुझे पता है बैंक वही मेरे को राय देगा जो जो कि है, हम्म, जो एक्चुअल में है। एंडिंग डेस्टिनेशन पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं नहीं कर कर रही रहे है? हैं। हम्म, सर ये तो पुलिस, आपकी पुलिस जाने या तो आपका बैंक जाने, वो क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है, वो पुलिस के ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। वो पुलिस बेटर जानती है क्यों नहीं कर रही है, जब ये इतने बड़े स्केल पे। एक चीज ये भी है ना, ये स्टेट वाइज स्टेट हो रहा है। हम्म, आप ये चीज देखना, जिस मैंने ये चीज कवर की, जिस अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, ठीक है, वो विक्टिम की डेस्टिनेशन से बहुत दूर है। अभी समझो नॉर्मल, आप रह रहे हो एक स्टेट में, और हाँ वो जो स्कैमर का अकाउंट है वो दूसरे स्टेट में। बिल्कुल बिल्कुल, मनी म्यूल का जो अकाउंट है वो दूसरे स्टेट में। हम्म, अब यहाँ पुलिस थोड़ा सा यहाँ पे ये भी हो जाती है ना कि यार, कि जिस अगर सामने सामने आप तो लिखवाओगे मैं दिल्ली का हूँ, हम्म, मैं दिल्ली के स्टेशन पे लिखाऊंगा, पर मैंने पैसे ट्रांसफर किए बाहर स्टेट में, हम्म, तो मेरी दिल्ली पुलिस उतनी दूर थोड़ी जा रही है। जा ही नहीं रहे ना। या तो आपके थाने में कई सारे केस, इतने सारे केस बल्क में एक साथ एकजुट एक कम्युनिटी बन के रजिस्टर हुए हैं, तो हम्म, एक्शन लेगी वो, तो एक्शन लेगी। क्योंकि उसके ऊपर फिर ऊपर के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कई हम्म, सारी कम्युनिटी पे।
बट आप सिंगल पढ़ जाओगे तो वो शुरू से नारा तो यही है सिंगल, जैसे ही आप पढ़ोगे सिंगल में तो आपको कुछ होना ही नहीं है। नहीं भाई, होल्ड लगने के बाद पैसे वापस नहीं आ सकते। होल्ड लगने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले के अकाउंट में पैसे हैं। और पहली बात मनी बुल क्लियर कर चुका है कि होल्ड लगने के बाद वो खुद नहीं अकाउंट को वो करते देखते हैं, हम्म, वो खुद उस अकाउंट को छोड़ देते हैं। सब चीज उनको पहले बताई जाती है, पहले गाइड किया जाता है कि एक बार अकाउंट होल्ड हो जाए तो आप कभी भी कोऑर्डिनेट मत करना अपने बैंक से, कुछ पूछताछ मत करना, क्योंकि हो सकता है बैंक आपको बिठा के पूछताछ करे, इन्वेस्टिगेशन करे, बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वो होल्ड देखते नहीं कि कितने का होल्ड लगा है, क्या लगा है। तो होल्ड में अमाउंट है कि नहीं है वो डिपेंड करता है, पहले पता करो। अगर है उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, पुलिस अगर बैंक को बोलती है, बैंक आरबीआई की गाइडलाइन उठा लेगी, आपको मना कर देगी कि किसी भी गाइडलाइन में ऐसा नहीं है जब हम आपको रिफंड करें। होने को तो बैंक की इंश्योरेंस होती है, इन चीजों के लिए बैंक का बैंक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस भी होता है फ्रॉड के लिए। बिल्कुल, और इंश्योरेंस से वो विक्टिमों को पैसा कवर करवाती है। पर उसके अंदर भी टर्म्स कंडीशंस है। अगर ये तो हाँ। आपने खुद बेनिफिशियरी ऐड करके भेजा है, तो ये भी, उनके इसमें नहीं आता है, इंश्योरेंस के इसमें नहीं आएगा। और उनका बकायदा क्या कहना आपने था? आईएमपीएस किया है। उनका क्या कहना है बैंक्स का कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड हो जाता है तो उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। अगर कोई आपने बिना बताए अकाउंट डिटेल्स भी नहीं दिया और ओटीपी भी नहीं बताया तो भी आपका मतलब फ्रॉड हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम में आता है। हाँ, वो चीज आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ तो आपने डायरेक्ट आईएमपीएस किया है, बेनिफिशियरी तो ऐड किया किया है, आईएमपीएस भी करवा हमारा, क्योंकि 8 मिनट का टाइम था आपके पास। 8 मिनट में आपने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए, सारा कुछ कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बैंक से लिमिट भी बढ़वाई। लिमिट लिमिट भी क्या क्या के बढ़वाई है। तो है, होल्ड हुए पैसे को आप मत सोचिए कि आपके वापस आएंगे। किसी लॉ के तहत नया बनवाने की हिम्मत है, लो नया लॉ आप बनवा सकते हैं, तो वो एक अलग है कि इस नियम के तहत आपको पैसे मिल जाए। मतलब सहारा का भी देख लो, सब लोगों ने अपने मन से अपने 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 उससे ऑथराइजेशन से पैसा सबमिट किया था वहाँ, तो कितना को क्लेम मिला, अभी तक नहीं मिला है। तो कोई भी वो देखो, मेन है कम्युनिटी नहीं बनेगी, विक्टिम को भी एक्टिवेट, विक्टिम भी डीएक्टिवेट हो जाएगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो कोई बात नहीं, ये मामला वैसे भी ठंडा पड़ने वाला, अभी 2-4 दिन से केस वैसे ही ठंडा है। सही बता रहा हूँ, मेरे को 2.5 दिन से मेरे पास एक भी केस नहीं आया। तो अभी क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग का टाइम है, तो बैंक की नजर रहती है, तो स्कैमर्स को बैंक के लूप होल पता है। बहुत अच्छी डीप स्टडी कर रखी है इस केस में उन्होंने। बैंक के से हाँ, कि हमने विक्टिम को कैसे, हाँ विक्टिम को कैसे लूटना है, और बैंक का कहाँ कब कैसे क्या नजरिया हो सकता है। वरना तभी मनी म्यूल्स को वो जो ये गाइडलाइंस दे रही है, यहाँ तक कि अंडर सेक्शन बता रही है, सब कुछ बता रही है, ये क्लेम आ सकता है, वो क्लेम आ सकता है, रिपोर्टें आ सकती है, कंप्लेंटें आ सकती है। तो समझो वो कितनी स्टडी करके बैठा होगा। तो है, कुछ चीजें हैं जो लोगों को समझना जरूरी है, ऑन द स्पॉट अवेयर रहना जरूरी है। अब लोगों को जितनी चीजें इस लाइव स्ट्रीम में बता दी गई है, अब अगर उसके बाद भी वो पीछे वाला स्टेप में लगे पड़े हैं तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकती, मोटिवेशन तो बैठे बैठे घर में मैं तो पहाड़ तोड़ सकता हूँ। पर माँ जी को भी पहाड़ तोड़ने के लिए पहाड़ के पास जाना पड़ा था। दशरथ राम माझी था, उसने पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था जो, तो वो घर बैठे बैठे सोच के नहीं बनाया था या मोटिवेट होके नहीं बनाया था, उसने कुछ किया था, कई दिन अपने लगाए थे। उतरना पड़ेगा मैदान में, एकजुट होकर उतरना पड़ेगा, एक दूसरे पे ब्लेम ना डाल के। सारे लीडर्स, विक्टिम्स को ही नहीं, सारे लीडर्स को भी एक होकर उतरना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी, तो अदरवाइज नहीं बन पाएगी। इस मामले में मैं कहूंगा विक्टिम के साथ साथ लीडर्स को भी एक होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे लीडर का भी एक होना जरूरी है। हर एक छोटी चीज पे खुश नहीं होना है, तब तक कोई रिएक्शन नहीं देना है जब तक अपने अकाउंट में पैसे नहीं आ जाए। मुझे जी का कमेंट है। हाँ, मैंने जनवरी 5 को कंप्लेंट किया था, पर आज तक अंडर प्रोसेस है सर, क्योंकि उसके बाद आपने फॉलोअप नहीं लिया होगा, या आप ऑफलाइन थाने में नहीं गए होंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, इन रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया होगा पुलिस को। कई सारी वजह हो सकती है, बैंक को कंप्लेंट सबमिट नहीं की होगी, आगे के प्रोसीजर कैसे बढ़ेंगे।
मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मेरा केस खुद का अंडर प्रोसेस में दिख रहा है। ये चीज तो विक्टिम को खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। सपोर्ट नहीं मिल रहा, देखो यहाँ विक्टिम कहता है कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई हमेशा मिलेगा नहीं, वो चीज नहीं करेगा। हम लोग किस लिए थे? हम लोग सपोर्ट के लिए थे, पर आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी था हमारे लिए, और अभी भी है। हम PIL भी फाइल करेंगे या कुछ भी करेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे, मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे 5,000 खोए हैं। उसमें कोर्ट मुझे कहेगा इतनी चीज के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए, बताओ कौन सी अक्लमंद की बात की। 5,000 पाने के लिए अगर आपने 7,000 10,000 खर्च किया, आपका मेन मोटिव अगर पैसा पाना है, तब तो आपने मूर्खता की है। मेन मोटिव आपका जस्टिस है तो फिर बात अलग है। पर मेरा अमाउंट इतना है ना, इतना कम है कि वो एक इस लेवल पे मैं सीरियस ले सकता हूँ, बट सामने वाला ले उस केस को सीरियस, तब बात बने ना। वो तो उसको सीरियस बनाओगे कौन? आप लोगों के अमाउंट सीरियस उनको बनाएंगे। जो 1,000 करके लाख करके मिलके जब करोड़ों में पहुंचेंगे, तब उस केस को सीरियस बनाएंगे। तब उस केस को सीरियस बनाएंगे। ऐसे तो मैं अपने ग्रुप में विक्टिम को मोटिवेट करता रहूंगा, तुम अपने ग्रुप में, वो अपने ग्रुप में, विक्टिम अपने आप में मोटिवेट होते रहेंगे। वी विल विन, वी विल नॉट लूज, वन डे वी विल अचीव, सब कुछ लिखते रहोगे। वो करने के लिए करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ेगा, फिजिकली एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, PIL फाइल करनी पड़ेगी, मामले को दिखाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ नोएडा में ऑफिसर बताएंगे क्या ऑडियंस को PIL का तो देखो, मैंने अगर एक सेपरेट वीडियो तो डाल रखा है उसके ऊपर PIL का, पर मेरे वकील ने जो कहा है, अपने तरफ से कुछ नहीं कहूँ। एडवोकेट का जो कहना है, PIL आप तब फाइल कीजिए जब आप नीचे के लेवल तक सारा कुछ कर चुके, अपने बैंक से भी हार गए, आप पुलिस वालों से भी हार गए, RTI भी फाइल की, आपने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तब जाके कोर्ट को आपने एक भी रीजन ऐसा नहीं देना है जो आपने नहीं किया होगा, और जो एक चांस हो सकता था कि शायद इस प्रोसीजर से आप फॉलो करते तो वो काम बन सकता था। ऐसा कोई भी वो मतलब कि हमें ये दिखाना है, हम कोर्ट के पास आए हैं तो हमने ये सारा क्राइटेरिया पूरा किया है, या यहाँ सारे क्राइटेरिया से होके आए हैं, तब मजबूरन हमें कोर्ट का दरवाजा खोलना पड़ा। विक्टिम प्लीड करेगा ऐसा कि मुझे कोई सहारा नहीं मिला कहीं से, हर दरवाजे बंद हुए थे, तब मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हर केस में यही होता है। कोर्ट में जाने का मतलब, हम कोर्ट में अपनी मर्जी से नहीं आते, कोर्ट में हमारे को विवश किया गया, लोगों ने, सिस्टम ने विवश किया कि हम कोर्ट में आए तो हमें न्याय मिले। ये चीज होता है पर्सपेक्टिव। तो यही है PIL का। अगर PIL वैसे करोगे तो खारिज होने के भी चांसेस है। अगर मान लो आपके PIL पे वो बैंक को बुलाता है, पुलिस को बुलाता है, SP को बुलाता है, DIG को बुलाता है, अगर उनमें से किसी एक ने भी बोल दिया कि मेरे पास तो आया नहीं था, या आपके पास प्रूफ ना हो कि आप लोग इनके पास नहीं गए थे, तो वो कह देगा पहले ये तो निपटा लेते हो, आप तो बिना कुछ किए सोच रहे हो कि आपको कुछ हो जाए। वो चीज़ कहा था। तो ये चीज़ हमें बोला गया कि PIL से पहले आप RTI का फाइल कर लो, ठीक है। और RTI से भी पहले जिस थाने में आपकी कंप्लेंट है उसके SP से ऊपर के लेवल से बात करो, ताकि वो एक डायरी नंबर देंगे, डायरी नंबर पर फॉलोअप लेते रहो। अगर तब भी बात नहीं बन रही, ये बात की बात है। और हाँ, आप ये भी कर सकते हो, अपने अपने क्षेत्र के विजिलेंस में कंप्लेंट कर सकते हो, वहाँ पे हिडन डिटेल देने के भी ऑप्शन आते हैं, विजिलेंस में भी कंप्लेंट डालो। विजिलेंस से कैसे, मतलब कंप्लेन कैसे करती है विजिलेंस, ये भी बताइए आप। विजिलेंस में सेम प्रोसीजर है जैसे साइबर में आप अपनी ID बना के लॉगिन करके कंप्लेंट डालते हो, बट साइबर में आप जैसे पूछता लास्ट टाइम में कि आपकी डिटेल हाइड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो आपके ऊपर होता है। कई कंप्लेंट में मैंने देखा है विक्टिम की डिटेल हाइड है, सिर्फ नाम उसका पता है, नाम है और थोड़ा सा ईमेल वगैरह है, बाकी और कोई उसका वो नहीं किया गया। ऐसे विजिलेंस में है, विजिलेंस में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। विजिलेंस में वेरिफिकेशन ज़्यादा होते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन, फ़ोन वेरिफिकेशन, पर्सनल वेरिफिकेशन, ये चीज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत अपर लेवल पे है वो। उसमें फिर टॉपिक्स मिलते, क्राइटेरिया मिलता है, आपको सारा कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी मैंने विजिलेंस में मैंने डाली नहीं है, आज या कल में मैं डालूंगा, तो मैं पब्लिक को उसके बारे में भी अवेयर करूंगा, कैसे बता दूंगा तो सारा प्रोसीजर। हो सकेगा तो हम एक और लाइव सेशन रख लेंगे उसके बारे में, उसके ऊपर भी विजिलेंस कैसे करना है, क्या करना है। बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पहले मैं प्रोसीजर फॉलो कर लूँ, इसका क्या रिजल्ट आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है ना, अभी विक्टिम को हम कुछ भी बोलेंगे तो वो सारा वो काम कर रहा है।
बट उसका फल नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रोसीजर करवाने का फायदा नहीं है। अगर विजिलेंस में मेरे को कोई वो मिलता है, क्लू मिलता है या रिवर्ट मिलता है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं अपने विक्टिम को इन्वॉल्व करूंगा कि हाँ जी यहाँ से हमें रिवर्ट मिल रहा है, अब जिसको चलना है चलो, कि उम्मीद है, चांसेस हैं, हो सकता है सब कुछ। बाकी नहीं हुआ तो हमारे एडवोकेट ने लास्ट सलाह जो दी है तो वो यही कहा है कि एंड में मैं बैठा हूँ, ओके। एंड में मैं बैठा हूँ, क्योंकि एक्ट, लॉ, पैनल कोड जो भी होता है सारा मुझे पता है। विक्टिम को कैसे उसमें वो किया गया है, ट्रस्ट अर्न करके धोखाधड़ी किया गया है, पूरा मैनिपुलेट किया गया है, जो कि ऑफलाइन भी ऐसी धोखाधड़ी होती है, उसमें कोई वो दूसरा नहीं। ऑफलाइन जो 420 होती है उसमें भी सेम प्रोसीजर किया जाता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, मैनिपुलेट किया जाता है, और ये ऑनलाइन बेसिस पे हुआ है, ये चीज़ है। 420 सेक्शन का केस उसने बोला था मेरे को, साइबर पुलिस में भी सेम कंप्लेंट जाएगी इस सेक्शन के अंडर में, और नॉर्मल में भी सेम सेक्शन के अंडर में जाएगी। बट साइबर के किसी भी फॉर्म में मैंने ये नहीं देखा, सिर्फ कंप्लेंट देखी, एफआईआर नंबर नहीं देखी। एफआईआर फाइल नहीं करेंगे, उन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है सब चीज, कि एफआईआर फाइल करते ही पुलिस बाध्य हो जाती है, ठीक है। उसको भी मस्ट है क्या, मतलब ये केस में? सर 420 का केस कर रहे हैं ना, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 420 आ गया, अब तो पूरा पूरा चिट्ठा आपके सामने खुला हुआ है। कि वो एक बंदे से ले रहा हो तब तो अलग बात है, तब तक फ्रॉड का केस या जो भी है वो डाल सकते हो, और मनी लॉन्ड्रिंग भी आगे तो अदर सेक्शन भी लगेंगे। जो मैं कह रहा हूँ मनी म्यूल जो है, उसको भी ये लाइव के थ्रू भी मैं चेतावनी दे देता हूँ कि आप, हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन बदल लो, आप 4 पैसे खिला दो, सब कुछ कर लोगे आप, बट हो ये भी हो सकता है ना कि जब आप ज्यादा ही रास्ते का कांटा बनोगे तो आपको भी साफ कर दिया जाएगा। आप देखो ना, किसी चीज के लिए वो इतनी बड़ी सिस्टम है, वो 4-5 लाख रुपए जब ऐसी बैंक में छोड़ सकती है, तो जो अब आप उसका जब रीजन बन जाओगे, जब वो मनी म्यूल रीजन बन जाएगा कि उनका बट्टा बैठ जाए, उनका जो भी ये रैकेट चलना बंद हो जाए, तो वो तो सबसे पहले उसको उड़ा देंगे, तब रहम थोड़े करेंगे। सारी डिटेल तो आपने अपने आप से सरेंडर किया उनको, कहाँ रहते हो, कहाँ क्या है, फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ तो पहले देके आ चुके। मनी म्यूल क्या, इवन तो विक्टिम भी सब कुछ डिटेल दे के जा चुका है, एज, फोन नंबर, लोकेशन तो वैसे ही पता लग जाएगी कहाँ रहता है, तो वो चीज है, ये चीज विक्टिम समझे और जितना हो सके एडवांस चले, पुराने चीजों पे या किसी चीज पे डिपेंड रह के काम ना करे। सिस्टम आपके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, उसके आगे का प्रोसीजर क्या है, उसके आगे भी प्रोसीजर नहीं मिल रहा है, अपर लेवल एक लेवल के ऊपर लेवल जाना पड़ेगा आपको, एस्केलेशन करना पड़ेगा, एस्केलेशन तो करना पड़ेगा, विदाउट एस्केलेशन घर से बैठे कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, लाइव के सेशन के खत्म होने से पहले मैं कुछ और चीज क्लियर करना चाहूंगा विक्टिम को। या तो अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं तो मूव ऑन करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, जो भी लॉस हुआ उसको कवर करने की सोचिए। दूसरी चीज, लड़ सकते हैं तो पहले ही समझ लीजिए कि छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं हो पाएगा आपका, आपको एस्केलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप बीच में से हिम्मत छोड़ने वालों में से है तो उतना संघर्ष मत दीजिए, फिर बैकअप ही कर लीजिए। और जो एंड तक जाने वाले हैं तो उनको ये सजेशन रहेगा कि आप एंड तक जाइए, पर मन में ये सोच के मत जाइए कि रिकवरी होगी, रिकवरी के चांसेस कम होंगे, पहले ही सोच के जाइए, क्योंकि रास्ते में, सफर में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां आपको बिल्कुल ये लगेगा कि रिकवरी के चांसेस बिल्कुल जीरो, और कई ऐसे मोड़ आएंगे कि जहां आपको लगेगा कि रिकवरी के चांसेस 100% नहीं 200% इंक्रीज हो जाएंगे। तो माइंड में एक सेटअप बिठा के चलिए। टाइम लग सकता है, बिल्कुल, और आ सकता है पैसों से, तो बिल्कुल आ सकता है। हमें जरूरत यहाँ ये है, अनपढ़ बन के काम नहीं करना है, अनपढ़ बन के बिल्कुल काम नहीं करना। हमने हर एक पॉइंट पे ये चीज नोट, अपने माइंड को, अपने दिमाग को खोल के रखना है कि सामने से भी जब अपील आएगी ना, तो उसमें भी कई सारे रीजन दिए जाएंगे, जैसे कि हमें मनी ग्रीडी बोला जाएगा, हमें ये बोला जाएगा कि आपने पैसों के लालच में ये सब किया है, काफी चीजें बोलेंगी, ऑथराइज किया है, सब कुछ बोलेंगे, सारे पॉइंट उधर से भी उठेंगे।
क्योंकि आप कटघरे में लाओगे बैंक को, सिस्टम को और स्कैमर्स को, सबको लाओगे। आपको लड़ना 4 लोगों से है। 4 लोग अपनी पॉलिसी गिनवाएंगे, अपने रूल्स गिनवाएंगे, अपनी वो रेगुलेशन गिनवाएंगे, जो भी आपको ये ध्यान रखना है, माइंड खोल के ये रखना है कि इसका मैं रिवर्ट कैसे दूं, या कैसे मैं अपने आप को, जैसे मैं ये कहता हूँ, कई लोग आए बोले कि सर पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप, बैंक कह रही है कि आपने ऑथराइज पेमेंट की, ठीक है, वहां से उसको ये क्वेश्चन आया। अब उस क्वेश्चन के बेस में वो क्या बोले, ठीक है मैंने ऑथराइज पेमेंट की है, बट ये मैं किस सिचुएशन में की है, सिचुएशन क्या थी उस टाइम, वो मैंने मैनिपुलेट होके ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट किया था, किसी ने मेरा ट्रस्ट अर्न किया था, उसके बदले में पहले ही वो पैसे दे चुका था मुझे, छोटे मोटे में अमाउंट, तो उस ट्रस्ट को अर्न किया था, तब मेरे से ये हुआ। सेकंड, चलो पहले का अमाउंट चलो मैंने अपनी तरफ से किया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मैंने अपनी बिल्कुल सहमति के साथ किया, वो उसका मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, आप रखो वो 5,000 30,000 रखो, बट बांट के अमाउंट तो मैंने अपनी मजबूरी से दिए, जो मेरे कुछ मैंने लोन लिए थे या फ्रेंड्स उधार लिए थे कहीं से। ऐसे हमें दिमाग खोल के उस केस पे पूरा पूरा फोकस रखना पड़ेगा, और जो एक्टिव विक्टिम होगा वही ये काम कर सकता है। तो थोड़ा सा चालाक वो नहीं था जो हमारे साथ स्कैम कर गया, चालाक अब हमें बनना पड़ेगा कि तुम स्कैम कर भी गए ना, तो अभी इतनी रीच रखते हैं कि तुम्हारे तक पहुंच जाए। हर एक बंदा, हर एक विक्टिम में इतनी पावर है ना कि वो मिनट नहीं लगेगा, अगर वो अपना दिमाग का 1% भी चालू कर देना, वो रीच कर जाएगा उस पर। दिमाग की लड़ाई है, मैं तो बोलता हूँ दिमाग की लड़ाई फुल टू, आपको दिमाग, मैंने पहले शुरू से एक चीज कहा है कि आपको ऐसा, आप भी अगर मेरे नए विक्टिम के तौर पे आते तो आपको भी पता लगता कि मैं शुरू से लोगों को गाइड ये कर रहा हूँ कि सर आप एक ऐसे सिस्टम से लड़ने जा रहे हो जहां आपके ऊपर ब्लेम वो डालेगा और आपने उस ब्लेम को रिवर्स डालना है। फिर आपको शुरू से ये पैटर्न फॉलो करना है कि जैसे कि मैं और आप दोस्त हैं और हमें एक चीज पे आर्ग्यूमेंट करना है, तो उस आर्ग्यूमेंट को आप मेरे ऊपर ब्लेम डालोगे, मैं आपके ऊपर डालूंगा रिवर्स, और एंड में उस ब्लेम को रखने में जो कामयाब हो गया वो इस केस को जीत गया। ये फुल एक वो है, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने अपनी तरफ से दे दी। अब आप अपनी ऑडियंस को क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। मैं अभी नई ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब के नाम से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो तुरंत आप वो व्हाट्सएप नंबर को पुलिस के पोर्टल पे रिपोर्ट करें कि ऐसा ऐसा मुझे मैसेज आया है, और आप इस स्कैम में मत फंसे, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, आप सोच भी नहीं सकते हो, कॉमन मैन भी नहीं सोच नहीं सकता है, तो आप ये स्कैम में मत फंसे। और क्रिप्टो की बात करने जाता हूँ, तो क्रिप्टो की साइट पे वो लोग अगर आपको रजिस्टर करने बोलते हैं तो वो क्रिप्टो साइट, कोई भी क्रिप्टो साइट इंडिया में अगर चलाता है तो उसको आपको पहले केवाईसी करना पड़ता है। याद रखें, केवाईसी में आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब केवाईसी डिटेल्स देने पड़ते हैं, तो ये जाके आपका अकाउंट क्रिएट होता है। कोई नेम पासवर्ड देके ये तुरंत एक्टिवेट नहीं होता है अकाउंट, तो ये ध्यान में रखिए कि कोई भी क्रिप्टो साइट ऐसे वर्क नहीं होती है इंडिया में। तो मेन मुद्दा ये था कि आपको ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसा ऑपरेट होता है क्रिप्टो साइट भी, तो छोटा सा कोई भी फ्रॉड में पड़ने की जरूरत नहीं है, और छोटा सा एक पैसा कमाने बड़े फ्रॉड में मत फंस। एक छोटा सा एड ऑन और करना चाहूंगा मैं इसमें। पहली बात, ना आप उससे टास्क से पैसा कमाने की सोचिए और ना उसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए। दूसरी बात, मनी म्यूल यानी कि अपना अकाउंट या यूपीआई आप उनको देने की बिल्कुल मत सोचे 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए, क्योंकि वो बाद में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी बात, जिसको आप देख भी रहे हो अगर ऐसा कर रहा है वो, तुरंत उसको इन्फॉर्म कीजिए, वीडियो दिखाइए चाहे कुछ करिए, उसको तुरंत उस चीज से दूर कीजिए। और जो पैसा उसने भेजा है कहीं से आया है, तुरंत एक रिपोर्ट मारिए। रिपोर्टें ज्यादा आएंगी, मनी म्यूल्स कम होंगे। मनी म्यूल स्लीपर सेल से कम नहीं है अगर देखा जाए तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए और अपने केस पे अपडेट रहिए। एक चीज पे निर्भर मत रहिए, रिवर्ट नहीं आ रहा, उसका टाइम लिमिट दिया है, टाइम लिमिट भी दिया है अगर, तो उस चीज पे फॉलो अप करते रहिए। आपको खुद बीच में पता लग जाएगा कि क्या क्या नहीं है ये चीज। एक्चुअल में आप जिस सिस्टम पे भरोसा कर रहे हो या बैंक पे भरोसा कर रहे हो, उनकी बातों से, उनके शब्दों से, वो बदलने में टाइम नहीं लगता है। यही चीज है और बस यही मेरे को कहना था। बस ओके, चलिए, तो थैंक यू आशुतोष जी ज्वाइन होने के लिए लाइव सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया, वही बहुत है।
ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करते रहिए पब्लिक में। बिल्कुल मैं तो और कहूँगा आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा इस चीज़ को और भी यूट्यूबर अपने चैनल पे प्रसारित करें। हमें चीज़ें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, जब बात अवेयरनेस की आती है तो हमसे प्रूफ लें जो चाहिए उनको, जो हमारे हमने जो यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं, हमसे प्रूफ लें, हमसे चीज़ें लें, कोई दिक्कत नहीं है। अवेयरनेस के लिए हम सब कुछ करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू आशुतोष जी आपके थैंक यू सर। वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। थैंक यू आशुतोष जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू।